हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी सवेरे हो गया, यानी कि सवेरे की अभी 5:30 हुआ है। तो मैंने देखिए भगवान को अच्छे से सजा दी, एकदम ला के नीचे रख दी। पूजा कर रही हूँ भगवान को, यानी कि माता लक्ष्मी जी का आज व्रत है, इसीलिए मैंने सवेरे सवेरे उठ के पूरा पूजा कर ली। तो दरअसल कि मेरा कैमरा उल्टा था, इसीलिए सब उल्टा दिख रहा है। तो यानी कि मेरा दाएं हाथ तो बाएं तरफ दिख रहा है, तो कैमरा के वजह से, क्योंकि मैंने कैमरा मेरे पीछे रख दी थी, मैंने ठीक से दिखा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं सवेरे सवेरे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज माता लक्ष्मी जी का व्रत है, यानी कि मार्गशीर महीना का आज चौथा गुरुवार है। तो आज मेरा ससुराल में व्रत हो रहा है, क्योंकि मेरे सास उधर करती है। तो मैं भी जाने वाली थी गांव, लेकिन यीशु के कारण नहीं जा पाई, क्योंकि यीशु का तबीयत बहुत ख़राब है। उसको पता नहीं हर 1-2 दिन में बुखार आ जाता, इसीलिए मैं नहीं गई। तो गांव में भी ठंड ज़्यादा है, इसीलिए मैंने नहीं गई। तो यहाँ पे तो मैं पूजा कुछ नहीं करती, सिर्फ वो जो धान है ना, जो ये कर जो उसका जो लाई थी भगवान के पास रख दी। तो माता रानी को थोड़ा सजा दी, यानी कि माता लक्ष्मी जी को थोड़ा सजा दी। तो चुनरी वगैरह चढ़ा दी, ऐसे ही भगवान के पास में रख के सिर्फ पूजा कर रही हूँ। बाकी का तो मेरा ससुराल में होता है, इसीलिए मैं इधर कुछ भी नहीं करती। सिर्फ नॉर्मल जैसे पूजा होता है वैसा ही पूजा करती। सिर्फ इतना फ़र्क है, थोड़ा सवेरे सवेरे उठ के कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त तो मेरा ससुराल में पूजा हो गया होगा, क्योंकि 4 बजे उठ के मेरे सास ने पूजा करती है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी जल्दी जल्दी पूजा कर लेती। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया। तो परी यीशु दोनों नहीं उठे हैं, मैं 4:30 को उठी थी। पूरा काम ख़त्म करके मेरा पूजा हो गया। अभी देखिए धीरे धीरे अंधेरा भी चला गया। कितना अंधेरा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी तो पूरा दिन निकल आया। देखिए मेरे तुलसी के सामने भी पूजा हो गया। तो घर पर भी पूजा कर ली, परी यीशु दोनों सोए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे रंगोली डाली हूँ, और भगवान जी को। देखिए मेरा पूजा हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चाय बनाने के लिए आ गई। मेरा गला कैसे बैठ गया। अभी चावल को धो के उसको पीस के रख लूँगी, क्योंकि परी के लिए मुझे टिफ़िन भी देना है। तो पहले मैं चावल को पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। तब तक मौसी का पूजा भी हो जाएगा, तो फिर साथ में मिलके चाय पियेंगे। तो पहले मैं चावल को एकदम साफ़ कर लेती हूँ।
देखिए अभी मैं चाय बनाने के लिए आ गई। तो पहले मैं चाय में जो भी चाय बनाती हूँ, चाय में मैं तो बारीक कटा हुआ यानी कि अदरक को घिस लेती हूँ। तो अदरक का टुकड़ा, चाय पत्ती, इलायची का टुकड़ा और ये जो मैं डाल रही हूँ यानी कि काली मिर्ची, उसका पाउडर। तो मैं सारे चीज़ ही डालती हूँ चाय में। और ये है शक्कर, क्योंकि ये सारे चीज़ डालने से चाय का थोड़ा टेस्ट अलग आता है, अच्छा भी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा चाय बन के रेडी हो गया। तो देखिए मैं चाय पी के मेरा दीदी लोगों को फ़ोन करती हूँ, रोज़ का रहता है। हम भाई बहन 4, तो सवेरे के टाइम पे तो आधा घंटा बात करते हैं, दोपहर में आधा घंटा बात करते हैं, शाम को भी आधा घंटा बात करते हैं। हमारा दिन सिर्फ काम करने से जाता है, बाकी का दिन हम भाई बहन 4 आपस में बात करके बस ऐसे ही दिन हमारा निकल जाता। तो तभी मेरे जीजू ने मुझे बताया कि मेरे घर में वो आएंगे, यानी कि खाना खा के जाएंगे। तो इसीलिए मैं ईशु मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने दीदी को भी बुला ली, मेरे भाभी को भी बुला ली। क्योंकि जैसे कि बताया कि ईशु का तबीयत भी थोड़ा ख़राब था। तो फिर मेरे दीदी मेरे भाभी आ गए, वो दोनों मिलके भी खाना बना दी। तो फटाफट खाना बन जाएगा, मिलके बनाएंगे तो खाने में तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि चावल में थोड़ा सा सवेरे बनाई थी, प्रसाद चढ़ाई थी। और खिचड़ी बनेगा, और उड़ीसा का जो स्पेशल डालमा बनेगा, और चिली गोभी बनेगा, और लाल भाजी की सब्जी, और तो कुछ भी नहीं बनेगा। उसके साथ नारियल की चटनी। तो बस लंच इतना ही है, तो बाकी कुछ नहीं बनाएंगे। तो इधर देखिए, हाँ सॉरी, टमाटर की खट्टा भी बनेगा, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रीत को एक डोसा बना के दे दी। ईशु आके उसके पास फटाक से बैठ गई। वो रीत उसको थोड़ा थोड़ा खिला रही है, वो इस रीत के पास बैठ के एकदम अच्छे से वो खाना खा रही है। तो रीत का भी खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो ईशु को खिला रही है, उसको देख के वो भी खा रही है। तो ये दोनों का खाना हो जाएगा, तो फिर खाना बनेगा। यानी कि वो रीत स्कूल गया था, तो पर स्कूल गई, रीत की स्कूल से आया, तो इसीलिए घर में थोड़ा शोर आज कम है। क्योंकि पापुन रानी भी नहीं है, वो दोनों गांव गए हैं, यानी कि गुरुवार व्रत के लिए। मुझे जैसे कि अभी तक, यानी कि आज तक ईशु को इतना शांत से बैठते हुए कभी भी नहीं देखा। वो इतना अच्छे से वो रीत के पास बैठी है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था वो इतना बैठेगी इतना शांत से। और रीत भी उसको आराम से, तो रीत भी उसको कितना आराम से उसको खिला रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दीदी बिना प्याज लहसुन का चिली गोभी भी बना चुकी है। तो मैंने सिर्फ डालमा बनाई थी और लाल भाजी की सब्ज़ी। तो ये बाकी का जो सारा खाना है मेरा भाभी और मेरे दीदी ने बनाई। तो देखिए यहाँ पे सारा खाना बन के एकदम रेडी हो गया, और सिर्फ चटनी बनना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाभी ने चावल चढ़ा दी, यानी कि खिचड़ी के लिए। तो खिचड़ी अगर हो जाएगा तो पूरा आज का लंच भी पूरा फिनिश, यानी कि पूरा के पूरा हो गया। मेरा भाई भी दुकान बंद करके आ चुका है, आके भी वो खाना मांग चुका है, लेकिन चावल बना नहीं, इसीलिए वो मेरे जीजू के साथ बेडरूम में बात कर रहे हैं। तब तक खिचड़ी बन जाएगा, फिर साथ में सब लोग मिल के खा लेंगे। पहले तो मेरा जीजू और मेरा भाई राजा और रीत को दे देंगे। उसके बाद मैं ईशु को खिला लूँगी। तब तक जब ईशु का खाना हो जाएगा फिर हम तीनों बैठ के खा लेंगे। बाकी का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तीनों तो नहीं है, राजा पापुन मेरे दीदी ने, उनके बिना भी खाली खाली लग रहा है। घर एकदम खाली लग रहा है। शोर नहीं, कुछ धूम धड़क नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांति जैसा लग रहा है। तो हम लोग उनको भी मिस कर रहे हैं। मेरे दीदी को भी बार बार मेरे दीदी को फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन लोगों का मस्ती चालू है। तो यहाँ पे देखिए नारियल मेरे दीदी ने ला के तोड़ के दी, तो फिर मेरा जीजू अच्छे से निकाल रहे हैं। तो ईशु भी इधर बैठी है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो
हम लोग अभी खाना खा लेंगे, तो फिर उसके बाद फिर पूजा भी मैं करूँगी, बुक पढ़ूँगी, दिखाऊँगा। जा घर जी कोबी मारता खाई नहीं ना कोबी भल लागे बा भाई एई घाटे भल लागे आ मासे को भल लागे ए होय होय भाई बिलाम दिबारे आ हम जानवर मासे को भल लागे आई लागु त संगरे देखो जानवर बोल ना ना बहुत ऐसी बोल खाई खाई कौन एदा के दी दे मोबाइल जल्दी जल्दी बोल दे तो हम लोगों का खाना हो गया। तो ये वाला वीडियो गांव से आया है, मेरे भाभी ने भेजी है। वो स्टेटस में रखी थी, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको वीडियो मांग ली, जो वो मुझे भेजी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। वो बहुत अच्छा रंगोली डालती है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मेरा मामा का लड़का है, तो उनकी वाइफ है, तो रिश्ते में मेरा भाभी है। तो देखिए वो स्टिकर जैसा दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है वो रंगोली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो प्लीज़ कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो अभी तो मेरा खाना हम लोगों का हो गया। अभी मैं घर का झाड़ू और बर्तन भी हो जाएगा, फिर पूजा करूँगी। गुरुବାର दिन ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ, ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ। କେବେ ନ ଭାଜିବ ଭଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମ୍ବିଷ, ଗୁଞ୍ଜଇଲ ଭରେ କିବା ଲୋକ ଫାଳେ କେଶ, ଗୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ବେଟି ଗେଲ। गुरुवारी तुला को भिणई लाउरे आमिष देई जे। तो मैंने अभी भगवान के पास यानी कि माता रानी के पास, माता लक्ष्मी जी के पास अभी मैंने दियाबत्ती लगा दी। और शाम का पूजा मैंने थोड़ा सा केला रखी थी और पनीर का टुकड़ा रखी थी, यानी जो छेना उसको बोलते, उसका सिर्फ प्रसाद लगा दूंगी। तो माता रानी का तस्वीर जो बाहर लाई थी, मंदिर से बाहर रख के आज पूजा की थी, उसको फिर अंदर रख लूँगी, पूजा करके ही अंदर रखूँगी। तो अभी मुझे 1 घंटा लगेगा बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमारा उड़ीसा का ट्रेडिशनल है। तो मैं आप लोगों के साथ हर छोटी बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा इधर का ट्रेडिशनल का पूजा जो होता है, कैसा होता है, क्या होता है, जैसे कि आप लोगों के पास पहुंच सके, कि आप लोग को जान पाए कि कैसा क्या उड़ीसा में व्रत होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ईशु का तबीयत बहुत ख़राब है, वो रो रही है, मेरे पास चारों तरफ आके घूम रही है। तो साइड में वो जो मौसी रहती है, वो मौसी आई, तो उन्होंने बोला कि दो मैं बुक पढ़ लेती हूँ। मौसी को मैंने दी पढ़ने के लिए। तो फिर मैं थोड़ी देर ईशु को पकड़ी, तो उसके बाद मेरे भगवान के पास पूजा करके भगवान को अंदर कर लूँगी। तो मुझे नहीं लगता बाकी का ब्लॉग मैं रात तक कंटिन्यू कर पाऊँगी। हो सके तो ब्लॉग को एंड करने के लिए तो रात को मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईशु बहुत ज़ोर से रो रही है, परी ट्यूशन हो रही है, मुझे पूजा भी अच्छे से नहीं करने देती। मौसी के वजह से मैं थोड़ा कहीं पे शांति से बैठ जाती हूँ, क्योंकि ईशु जब वो रोती है तो वो फटाक से भाग के आते हैं। ईशु नहीं तो ईशु को ले जाते हैं, नहीं तो कुछ मदद कर देते हैं। तो वो बुक उनको दे दी, वो बोले कि दो मैं पढ़ लेती, तुम ईशु को थोड़ी देर के लिए संभालो। तो फिर इसीलिए ईशु मेरे आगे पीछे वो घूम रही। तो क्या करूँ, वो बेचारी का भी तबीयत ख़राब है, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। परी भी ट्यूशन हो रही है, उसको पकड़ने वाला और कोई भी नहीं है। तो चलिए मैं अभी पूजा कर ले। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया। अभी ईशु के पास सोई थी, अभी उठ के आई। मुझे तो पहले से ठान था, पता नहीं वो 6 बजे से कंटिन्यू उल्टी कर रही है। तो सोची थी कि उसको दवाखाना लेके जाऊंगी, लेकिन परी का ट्यूशन लेट से ख़त्म हुआ, मैं नहीं जा पाई। तो
तो कल सवेरे उसको लेके जाऊंगी। वो खाना भी बिल्कुल नहीं खा रही है, यानी कि सिर्फ दूध पी रही है। तो वो भी उसको खांसी हो कि वो उल्टी कर देती है। पता नहीं उसको क्या हुआ, पता नहीं। उसका तबीयत 4 दिन अच्छे रहती है तो फिर 8 दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है। तो उसके वजह से आज परी भी पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि वो रो रही थी। तो उसको परी ही चाहिए, इसीलिए परी पढ़ाई बंद करके उसको सुलाते सुलाते वो परी भी सो गई। तो फिर उसके पापा का फ़ोन आया, बोले कि मत उठाओ, परी को सोने दो। तो वो भी सो गई, उसके पास यीशु भी सो गई। फिर भी मैंने परी को उठाई, लेकिन अभी तो 10 बज चुकी है। तो वो क्या पढ़ाई करेगी, उसका पेपर भी 9 तारीख को है। देखती हूँ कल सवेरे होते ही पहले टिकट करूँगी, तो इसी को लेके दिखाऊँगी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं सवेरे 4 बजे से उठी हूँ, तो 10 मिनट के लिए भी कहीं पर भी लेटी नहीं हूँ। इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने के लिए मन भी नहीं किया। मैंने कुछ खाना बनाई ही नहीं और खाई भी नहीं। तो मौसी ने दी थी, उनके घर से आया था प्रसाद, परी ने उसी को ही खा ली। 2 डोसा बना के दी, तो ईशु ने 2 दूध पी ली। तो और कुछ भी, वो भी कुछ भी नहीं खाई। तो उसका खाना मैं निकाली थी, तो ऐसे ही रख दी। बर्तन लेके ढक दूँगी। अगर रात को उसका मन करेगा वो खाएगी तो उसको खिला दूँगी। खिला के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उल्टी कर देती है। इसीलिए इससे अच्छा है तो हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा उसको दूध पिलाते जाऊँगी, तो फिर सवेरे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी, वो दोनों सो गए, मैं भी उनके पास जा रही हूँ सोने के लिए। आज ये लाइट ऑफ नहीं करूँगी, क्योंकि वो उल्टी करती है। लाइट अगर मैं ऑफ कर देती हूँ, अगर कर दूँगी ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा वो कब उल्टी की, कहाँ उल्टी की। तो उसके चेस्ट में ना बहुत कफ हो गया, उसी कारण उनको सांस भी नहीं ले पा रही है। इसीलिए लाइट भी ऐसे ही रहने देती हूँ, लाइट को नहीं ऑफ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे के ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट डे के ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट ऑल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।